अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दवाइयाँ मेडिसिन्स आप लेते हैं, या जिस सोशल मीडिया पर ये वीडियो देख रहे हैं, इन सब का असल मालिक कौन है? शायद आपका जवाब होगा गूगल, एप्पल या फिर अमेज़ॉन। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा हैरानकुन है। दुनिया में एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है जो पर्दा नशीन रहकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी और हुकूमतों को कंट्रोल कर रही है। इसका नाम है ब्लैक रॉक। Black Rock. Black Rock. Black Rock. Black Rock. और ये इतनी ताकतवर है कि इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कहा जाए तो गलत ना हो। ब्लैक रॉक कोई पुरस्कार इल्यूमिनाटी जैसी कहानी नहीं है, बल्कि एक असली और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इसे लैरी फिंक नाम का एक शख्स चला रहा है। आज ये कंपनी 11.5 ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स मैनेज कर रही है। अगर इस रकम का अंदाजा लगाना हो तो ये इंडिया के कुल जीडीपी का 3 गुना से ज्यादा और अमेरिकन जीडीपी का तकरीबन 50% बनता है। आप सोच सकते हैं कि कितना अमाउंट है। आपने शायद इसका नाम पहले इसलिए नहीं सुना क्योंकि ये कंपनी खुद को पुरस्कार और खामोश रखना पसंद करती है ताकि लोगों की तनकीद और क्रिटिसिज्म से बच सके। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि दुनिया का 90% मीडिया, जिसमें फॉक्स न्यूज़, CBS, डिज्नी, कॉमकास्ट, NBC, स्काई न्यूज़ शामिल हैं, इसके असरो रसूख में आते हैं। सिर्फ ये नहीं, गूगल, फेसबुक, मेटा और ट्विटर जो कि अब एक्स है, और अमेज़ॉन जैसी बड़ी टेक कंपनी में भी ब्लैक रॉक सबसे बड़ा सरमायाकार इन्वेस्टर है। यानी आप जो देखते हैं और जो सोचते हैं, उन पर कहीं ना कहीं इस कंपनी का कुछ ना कुछ असर जरूर है और होता है। इस बिजनेस एम्पायर की शुरुआत एक नाकामी से हुई थी। लैरी फिंक को 1986 में अपनी एक गलती की वजह से बैंक से निकाला गया था क्योंकि उसने $100 मिलियन का नुकसान कर दिया था। इस नाकामी ने उसे वो रिस्क मैनेजमेंट का माहिर बना दिया जिससे उसने आज ये ब्लैक रॉक बनाई। उसने ब्लैक रॉक की बुनियाद रखी और 2008 के ग्रेट रिसेशन, जो कि बहुत मालियाती रिसेशन पैदा हुआ था दुनिया में, जब पूरी दुनिया डूब रही थी, उसने ब्लैक रॉक ने 23% मुनाफा कमाया। हालात ये थे कि अमेरिकन हुकूमत ने खुद लैरी फिंक से मदद मांगी कि वो उन्हें मालियाती बहरान, फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाले। ब्लैक रॉक की असली ताकत उनका एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम उन्होंने रखा है अलादीन। ये कोई आम कंप्यूटर नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन है जो दुनिया भर के सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट के फैसलों को मॉनिटर करती है और अगले खतरात की पेशेनगोई प्रेडिक्शन करती है। अलादीन तकरीबन 20 ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स की निगरानी करता है। एक कंप्यूटर जो कि अमेरिका की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। ये कंप्यूटर जानता है कि कब, कहां और कैसे पैसा लगाना है। ग्लोबल इंपैक्ट ब्लैक रॉक सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है दोस्तों, ये चाइना में भी सरमायाकारी करने वाली पहली बड़ी फॉरेन कंपनी है। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी इन्होंने मुकेश अंबानी की जो जियो है उसके साथ मिलकर एक बड़ा जॉइंट वेंचर शुरू किया है। लेकिन इस ताकत का एक डार्क पहलू भी है। ब्लैक रॉक पर इल्जाम है कि वो पूरी दुनिया में एक रिहायशी मकानात हाउसेस खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए घर खरीदना मुश्किल और महंगा होता जा रहा है। इसके अलावा ये कंपनी ESG स्कोर्स के जरिए वो कल्चर और मखसूस सियासी नजरियात को भी प्रमोट करती है
जिससे बड़ी कंपनीज मजबूर होती हैं कि वो उनके मुताबिक चलें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मुल्कों की सियासत अब सिर्फ वोट से नहीं बल्कि ब्लैक रॉक जैसी बड़े सरमायाकारों के बोर्ड रूम में तय होती है। लैरी फिंक का एक गलत फैसला पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। लैरी फिंक का एक कॉल मार्केट इधर से उधर हो सकती है। 2022 में कुछ ऐसा ही हुआ। 2022 में उसने वॉर ऑन फॉसिल फ्यूल्स कहा, ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गई। क्या ये बात इंसानियत के लिए खतरा नहीं? कमेंट में बताओ। अल्फाइस्तान पे और माइंड ब्लोइंग चीजों को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगली वीडियो मिस मत करिएगा। ये चैनल आपके लिए है और आपका है। अल्फाइस्तान एक हकीकत का ट्रेलर हब है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।